हमेशा बड़ों की बात मानो। एक बहुत घना जंगल था, उसमें पहाड़ थे और शीतल निर्मल जल के झरने बहते थे। जंगल में बहुत से पशु रहते थे। पर्वत की गुफा में एक शेर शेरनी और इनके दो छोटे बच्चे रहते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। जब शेर के बच्चे अपने माँ बाप के साथ जंगल में निकलते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शेर शेरनी अपने बच्चों को बहुत कम अपने साथ ले जाते थे। वे बच्चों को गुफा में छोड़कर वन में अपने भोजन की खोज में चले जाया करते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बार बार समझाते थे कि वे अकेले गुफा से बाहर भूल कर भी ना निकले, लेकिन बड़े बच्चे को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन शेर शेरनी जंगल में गए थे। बड़े बच्चे ने छोटे से कहा, चलो झरने से पानी पी आए और वन में थोड़ा घूमे। हिरणों को डरा देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चे ने कहा, पिताजी ने कहा है कि अकेले गुफा से मत निकलना, झरने के पास जाने को बहुत मना किया है। तुम ठहरो, पिताजी या माताजी को आने दो, हम उनके साथ जाकर पानी पी लेंगे। बड़े बच्चे ने कहा, मुझे प्यास लगी है, सब पशु तो हम लोगों से डरते ही हैं, फिर डरने की क्या बात है। छोटा बच्चा अकेले जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तो माँ बाप की बात मानूंगा, मुझे अकेला जाने में डर लगता है। बड़े भाई ने कहा, तुम डरपोक हो, मत जाओ, मैं तो जाता हूँ। बड़ा बच्चा गुफा से निकला और झरने के पास गया। उसने पेट भर पानी पिया और तब हिरणों को डकैत हुए इधर उधर घूमने लगा। जंगल में उस दिन कुछ शिकारी आए हुए थे। शिकारियों ने दूर से शेर के बच्चों को अकेले घूमते देखा तो सोचा कि इसे पकड़कर किसी चिड़ियाघर में बेच देने से अच्छे रुपए मिलेंगे। शिकारियों ने शेर के बच्चे को चारों ओर से घेर लिया और एक साथ उस पर टूट पड़े। उन लोगों ने कंबल डालकर उस बच्चे को पकड़ लिया। बेचारा शेर का बच्चा क्या करता, वह अभी कुत्ते जितना बड़ा भी नहीं हुआ था। उसने कंबल में खूब लपेटकर उन लोगों ने रस्सियों से बांध दिया। वह न तो छटपटा सकता था और न गुर्रा सकता था। शिकारियों ने इस बच्चे को एक चिड़ियाघर को बेच दिया। वहां वह एक लोहे के कटघरे में बंद कर दिया गया। वह बहुत दुखी था। उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आती थी। बार बार वह घुर्राता और लोहे की छड़ों को नोचता था, लेकिन उसे नोचने से छड़ तो टूट नहीं सकती थी। जब भी वह शेर का बच्चा किसी छोटे बालक को देखता तो वह बहुत घुर्राता और उछलता था। यदि कोई उसकी भाषा समझ सकता था तो वह उससे अवश्य कहता, तुम अपने माँ बाप तथा बड़ों की बात अवश्य मानना, बड़ों की बात न मानने से पीछे पश्चाताप करना पड़ता है। मैं बड़ों की बात न मानने से ही यहाँ बंदी हुआ हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस छोटी सी कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।